हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपमाला जोशी चैनल। आज इस वीडियो में हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। पूजा करने के बाद वहीं पर करवा चौथ की कहानी भी सुनी जाती है, गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके साथ बेटा और बहू और एक लड़की थी। उस लड़की का ब्याह कर दिया गया था। अब वो लड़की अपने पियर आई और करवा चौथ का दिन आया। सभी भाभीयों ने चौथ का व्रत किया। जब वो ननंद बोली कि मैं भी करवा चौथ का व्रत करूँगी, तब उसकी भाभी बोली कि बाई जी आप मत करो, आप भूखी नहीं रह सकती। पर ननंद ने कहा नहीं माना और दिन भर उपवास रखा। अब शाम को भूख के कारण मुँह उदास हो गया। अब उसके सब भाई आए और बोले बहन चल हम खाना खा लेते हैं। तब वो बहन बोली कि वो मुझे चंद्रमा देखकर ही खाना खाना है। तब भाई बोले कि बहन चंद्रमा उग गए हैं, चल तेरे को बताऊं। तब एक भाई तो छलनी लेके गया, दूसरा भाई पहाड़ी पर चढ़ गया और तीसरा भाई झाड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला बहन देख चंद्रमा दिख गए हैं। ननंद अपनी भाभी से बोली भाभी अब भोजन कर लेते हैं। भाभी बोली कि बाई जी आप भोजन कर लो, आपका चंद्रमा उगा है, हमारा नहीं उगा है। तब उस ननंद ने चंद्रमा देखा, अर्घ दिया, करवा पिया और खाने बैठी। अब पहले ही कोड़ लिया तो सिर का बाल आया, दूसरा कोड़ लिया तब एकदम खड़ी हो गई, तीसरा कोड़ लिया तो उसके पति के मरने की खबर आई। तब उसकी माँ ने कहा जो पेटी से कपड़ा हाथ में आए वही पहन जा। अब उसने पेटी में हाथ डाला तो सफ़ेद घाघरा ओढ़नी हाथ में आई और वह पहन कर चली गई और रास्ते में जो मिला उनके पांव छूती गई। वो पांव लगती लगती ससुराल पहुंची तो घर में सबके पांव लगी, पर किसी ने ये आशीष नहीं दिया दूधो नाओ पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती हो। अब सब गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके पति को ले जाने लगे तो बोली मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी। और सब लोग परेशान हो गए और गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर उसमें मुर्दा को रख दिया। अपने मुर्दे पति की सेवा करती रही। ऐसा करते करते वापस करवा चौथ का दिन आया। उस दिन इंद्र की अप्सरा नीचे उतरी और चौथ मान कर पूजा करने लगी। तो वो बोली कि कोई पूजा मत करो, क्योंकि मैंने चौथ का व्रत किया तो मेरा पति मर गया। वे अप्सरा बोली कि तूने व्रत को भंग किया जिससे तेरा पति मर गया, तो आज भी चौथ कर 12 चौथ माता आए तो उनके पाँव पकड़ लेना। अब उसने चौथ का व्रत किया। रात को 12 बजे तक चौथ माता का रास्ता देखा। अब चौथ माता विराट रूप धारण करके आई। जन नाक पड़े हैं, लाल पड़े हैं, लंबे बाल हैं, बड़े बड़े दांत हैं। तो चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। अब चौथ माता बोली कि हे दुष्टनी पापिनी मेरे पाँव छोड़ दे। तब वो बोली कि मैं तो आज आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी, मेरे पति को जीवित करके जाओ। तब चौथ माता बोली कि मैं तो करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरे से बड़ी आएगी उसके पाँव पकड़ना। ऐसे 11 महीने की चौथ आई और तब चौथ माता से ये कहा कर गई कि करवो ले, 7 भाई की बहन करवो ले, बिन ब्याही करवो ले, धनी भुकाली करवो ले, डूंगर पे दो लगावी करवो ले, भरत भांगनी करवो ले। वो बोली मेरे से बड़ी बहन आएगी, वो तेरा सुहाग देगी। अब ऐसा करते करते फिर करवा चौथ आई तो उसने सिर धोया, उपवास रखा, पूजा की और करवा पिया और बैठी। रात को चौथ माता ने अमृत का छींटा दिया और उसके पति को जीवित कर दिया। वो उठा, दोनों जने ले साथ भोजन किया और नगरी में आए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब ने गाजे बाजे से उनका स्वागत किया। जाते ही वो पाँव पड़ी, सब ने आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता जैसे उसका स्वाग दिया वैसे सबको देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।